प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 26 सितंबर शनिवार। पहला पाठ उपदेशक ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 9 एवं अध्याय 12 पद संख्या 8। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृष्टिकर्ता को याद रखो, उस समय से पहले जब मिट्टी पृथ्वी में मिल जाएगी और आत्मा ईश्वर के पास लौटेगी। हे युवक, अपनी जवानी में आनंद मनाओ, अपनी युवा अवस्था में मनोरंजन करो, अपने हृदय और अपनी आँखों की अभिलाषा पूरी करो। किंतु याद रखो कि ईश्वर तुम्हारे आचरण का लेखा मांगेगा। अपने हृदय से शोक निकाल दो और अपने शरीर से कष्ट दूर कर दो, क्योंकि जीवन का प्रभात क्षण भंगुर है। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृष्टिकर्ता को याद रखो। बुरे दिनों के आने से पहले, उन वर्षों के आने से पहले जिनके विषय में तुम कहोगे मुझे उनमें कोई सुख नहीं मिला। उस समय से पहले जब सूर्य, प्रकाश, चंद्रमा और नक्षत्र अंधकारमय हो जाएंगे और वर्षा के बाद बादल छा जाएंगे। उस समय से पहले जब घर के रक्षक कांपने लगेंगे, बलवानों का शरीर झुक जाएगा, चबाने वाले इतने कम होंगे कि अपना काम बंद करेंगे, और जो खिड़कियों से झांकती हैं वे धुंधली हो जाएंगी। उस समय से पहले जब बाहरी दरवाजे बंद होंगे, चक्की की आवाज़ मंद होगी, चिड़ियों की चहचहाहट धीमी पड़ जाएंगी और सभी गीत मौन हो जाएंगे। उस समय से पहले जब ऊंचाई पर चढ़ने से डर लगेगा और सड़कों पर खतरे ही खतरे दिखाई देंगे, जब बादाम का स्वाद फीका पड़ जाएगा, टिड्डियाँ नहीं पचेंगी और चटनी में रुचि नहीं रहेंगी, क्योंकि मनुष्य परलोक सिधारने पर है और शोक मनाने वाले सड़क पर आ रहे हैं। उस समय से पहले जब चांदी का तार टूट जाएगा और सोने का पात्र गिर जाएगा, जब घड़ा झरने के पास फूटेगा और कुएं का पहिया टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, उससे पहले जब मिट्टी उस पृथ्वी में मिल जाएगी जहाँ से वह आई है और आत्मा ईश्वर के पास लौट जाएगी जिसने उसे भेजा है। उपदेशक कहता है, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 9 वाक्य 44 और 45। सब लोग यीशु के कार्यों को देखकर अचंभे में पड़ जाते थे, किंतु उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग मेरे इस कथन को भली भांति स्मरण रखो। मानव पुत्र मनुष्यों के हवाले कर दिया जाएगा। परंतु ये बात उनकी समझ में नहीं आ सकी। इसका अर्थ उनसे छिपा ही रहा,
इसका अर्थ उनसे छिपा ही रह गया और वे इसे नहीं समझ पाते थे। इसके विषय में यीशु से प्रश्न करने में उन्हें संकोच होता था। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं सोचता हूं कि हर मनुष्य के लिए सबसे रोचक और मजेदार समय युवावस्था है। खेलने कूदने का समय, मस्ती का समय, मनोरंजन का समय, आज़ादी का समय, घूमने फिरने का समय, अकेले जीने का समय, स्वतंत्रता का समय। लेकिन युवावस्था में हमें देखने को मिलता है बहुत सारे युवा अपनी जिंदगी बनाते हैं। युवावस्था में बहुत सारे युवा अपनी जिंदगी को हमेशा के लिए बर्बाद भी करते हैं। उदाहरण आपके सामने रखने की जरूरत नहीं है। ऐसे परिवेश में आज का पहला पाठ युवाओं को संबोधित करता है। प्रभु युवाओं को संबोधित करते हुए बोलते हैं, हे युवक, अपनी जवानी में आनंद मनाओ, अपनी युवावस्था में मनोरंजन करो, अपने हृदय और अपनी आंखों की अभिलाषा पूरी करो, किंतु याद रखो कि ईश्वर तुम्हारे आचरण का लेखा मांगेगा। किंतु याद रखो कि ईश्वर तुम्हारे आचरण का लेखा मांगेगा। अपने हृदय से शोक निकाल दो और अपने शरीर से कष्ट दूर कर दो, क्योंकि जीवन का प्रभात क्षणभंगुर है। आगे लिखा हुआ है, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृष्टिकर्ता को याद रखो, बुरे दिनों के आने से पहले, क्योंकि बुरे दिन आने वाले हैं। हर मनुष्य के जीवन में बुरे दिन आते हैं। उसका सुंदर वर्णन यहां पे दिया गया है। प्रभु का वचन कहता है, उससे पहले अपने सृष्टिकर्ता को याद रखो। सारे मनोरंजन, सारी मस्ती, सारी खुशियां ईश्वर या सृष्टिकर्ता की याद में होना चाहिए। सृष्टिकर्ता को भूल कर नहीं करना चाहिए कि हमें बाद में पछताना पड़े। एक बहुत सुंदर वचन है, स्तोत्र 90 उसके वाक्य 12, वहां लिखा हुआ है, हमें जीवन की क्षण भंगुरता सिखा जिससे हम में सद्बुद्धि आ जाए। हमें जीवन की क्षण भंगुरता सिखा जिससे हम में सद्बुद्धि आ जाए। क्षण भंगुरता का अर्थ क्या है कि जीवन कितना नश्वर है, सब कुछ मिटने वाला है। ये ज्ञान हमें दीजिए ताकि हमारे अंदर सद्बुद्धि आ जाए। युवावस्था में अगर सद्बुद्धि आनी है, हमारे मन को प्रकाश प्राप्त होना है, तो हमें भविष्य को याद करते हुए जीना है। ये सब कुछ मिटेगा। ये मेरा सौंदर्य मिटेगा, ये मेरी ताकत मिटेगी, ये मेरा वैभव, ये मेरी प्रतिभाएं शिथिल हो जाएंगी, ये मेरा शरीर शिथिल हो जाएगा। सब कुछ मिटने वाले हैं, सब कुछ नश्वर है और मिटने वाले हैं। इतने सारे उदाहरण हमारे सामने हैं। हम सभी लोग एक दूसरे के लिए उदाहरण हैं। तो प्रभु कहते हैं कि इस बात को याद करके जीवन जीना है। वास्तव में युवावस्था को समझना जरूरी है। युवावस्था एक अवस्था है, एक चरण है। कोई भी हमेशा के लिए युवा नहीं रहता है। युवावस्था एक अवस्था है, एक चरण है। कोई भी हमेशा के लिए युवा नहीं रहता है। जैसा कि वो लोकगीत में गाया जाता है, सदा ना बाग में बुलबुल बोले, सदा ना बाग बहारा, सदा न रहती हुस्न जवानी, सदा न मोहब्बत यारा। हर समय नहीं बना रहेगा, बदलेगा, सब कुछ बदलेगी। इस सत्य को जानते हुए हमें जीवन जीना है। युवावस्था एक तैयारी का समय है, जीवन की तैयारी का समय। बालकपन, लड़कपन तैयारी का समय है, लेकिन युवावस्था व्यक्तिगत रूप से युवा तैयार करता है अपने आप को भविष्य के जीवन को जीने के लिए, भविष्य की समस्याओं को सामना करने के लिए, पारिवारिक जीवन जीने के लिए,
सामाजिक जीवन जीने के लिए अपने आप को तैयार करने की एक अवस्था है युवावस्था। बौद्धिक रूप से तैयार करने की अवस्था, शारीरिक रूप से तैयार करने की अवस्था, सामाजिक रूप से तैयार करने की अवस्था। और जो युवक युवावस्था में अपने आप को तैयार नहीं करते हैं, उनकी जिंदगी त्रस्त है, दुखों से भरी हुई है। मैं युवाओं से बोला करता हूं, तुम बताओ क्या अच्छा है, आज मस्त और कल त्रस्त, या आज त्रस्त और हमेशा के लिए मस्त। बहुत सारे युवक युवतियां विशेष करके आज के जमाने में बिना सोचे समझे, बिना अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किए समय को यूं ही बर्बाद करते हैं। पढ़ाई के समय मस्ती में, नशे में, दोस्ती में समय बिताते हैं। कल पछताना पड़ेगा। जैसा कि मैं बार बार बोलता हूं, हर पल जो गुजर जाता है वापस नहीं आता है। हर युवा को अपने भविष्य को सामने रखते हुए जीना है। ये युवावस्था मिट जाएगी, समय बदल जाएगा। युवावस्था में तैयारी करनी है। मैंने बहुत सारे युवक युवतियों को देखा है जो बहुत कठिनाइयां झेलते हुए, बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए अपने भविष्य के लिए तैयार करते हैं अपने आप को। उनकी जिंदगियां सुस्थिर होती हैं, आनंदमय होती हैं, वे मस्त रहते हैं। अभी मुझे याद है, मेरा एक भतीजा एमटेक कर रहा था। मैंने देखा जब वो पढ़ता था, रात को जाग कर पढ़ता था, नींद आ जाती थी तो पानी में पैर रखकर पढ़ता था अपने को तैयार करने के लिए। आज वो अच्छी खासी नौकरी पकड़ चुका है, अच्छी से जिंदगी जिएगा, शादी भी कर चुका है, मस्त हैं। लेकिन बहुत सारे युवक युवावस्था में मस्त हैं, जिंदगी भर त्रस्त हैं। तो प्रभु युवाओं को याद दिलाते हैं और इसके साथ साथ माता पिताओं को भी याद दिलाते हैं कि युवावस्था तैयारी का समय है कि वे ईश्वर को याद रखते हुए ही अपनी जिंदगी को जिएंगे। आज के सुसमाचार में हमने देखा कि प्रभु यीशु अपने भावी दुख भोग के बारे में शिष्यों को इशारा करते हैं, संकेत देते हैं। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 9 उसके वाक्य 28 से हम पढ़ेंगे कि प्रभु यीशु प्रार्थना कर रहे थे पहाड़ पर, तो तीनों शिष्यों को, पेतरुस, याकूब और यूहन्ना को यीशु के साथ एलिया और मूसा दिखाई दिए। वचन में लिखा हुआ है, वे यीशु से वार्तालाप कर रहे थे उनके यरूशलेम में होने वाले दुख भोग के बारे में। यानी प्रभु यीशु को प्रार्थना में अपने भविष्य में होने वाले दुखों के बारे में ज्ञान प्राप्त था और इस ज्ञान में प्रभु यीशु बढ़े। बार बार अपने शिष्यों को इसके बारे में प्रभु बताते भी रहे। इस प्रकार प्रभु ने अपने आप को तैयार किया, आगामी दुख के लिए अपने आप को तैयार किया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर हम लोग प्रार्थना करने वाले होते हैं तो प्रभु हमें प्रकट करेंगे, हमारे आगामी या भविष्य के दुखों के बारे में भी, सुखों के बारे में भी। इस तरह प्रभु हमें तैयार करेंगे उसको स्वीकार करने के लिए। प्रभु यीशु अपने दुखों को स्वीकार कर पाए क्योंकि वे प्रार्थना में ज्ञान प्राप्त किए और उस ज्ञान में आगे बढ़े, अपने आप को तैयार करते रहे, बार बार अपने आप को और अपने शिष्यों को याद दिलाते रहे, ये होने वाला है, ये होने वाला है। इस प्रकार उन्होंने अपने आप को तैयार किया। हमें भी अपने जीवन के उद्देश्य को, भविष्य को देखते हुए जीवन जीना है। लिखा है लूकस के सुसमाचार के अध्याय 21 उसके वाक्य 34 से 36 तक, सावधान रहो, कहीं ऐसा न हो कि भोग विलास, नशे और इस संसार की चिंताओं से तुम्हारा मन कुंठित हो जाए और वह दिन फंदे की तरह अचानक तुम पर आ गिरे, क्योंकि वह दिन समस्त पृथ्वी के सभी निवासियों पर आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और सब समय प्रार्थना करते रहो, जिसे तुम इन सब आने वाले संकटों से बचने और भरोसे के साथ मानव पुत्र के सामने खड़े होने योग्य बन जाओ। तो प्रभु यीशु अपने भविष्य में होने वाले दुखों, दुख भोग को जानते थे और उस जानकारी, उस ज्ञान में जीवन जीते थे, अपने सामने रखते हुए, भविष्य को और उद्देश्य को अपने सामने रखते हुए जीते थे। हम में से अधिकतर लोग
सपनों की दुनिया में जीते हैं, सपनों की दुनिया में जीते हैं। जब जीवन में बहुत कुछ मिलता है, सुख है, उसको इस कदर आस्वादन करते हैं कि हम भूल जाते हैं कि भविष्य में दुख भी आ सकता है। प्रभु कहते हैं उसको याद रखकर जीवन जियो, भविष्य को देखते हुए जीवन जियो, सपनों की दुनिया में मत जियो। आपको याद है कि राख बुधवार के दिन गीत गाए जाते हैं, उसमें एक कड़ी हमेशा ऐसी रहती है, याद रखो मनुष्य तुम मिट्टी हो और मिट्टी में मिल जाओगे। प्रभु ने आदम से कहा तुम मिट्टी हो और मिट्टी में मिल जाओगे। ये सत्य सदा हमारे सामने होना चाहिए, ताकि हमारे अंदर सद्बुद्धि होगी, प्रज्ञा होगी। हमारा अंत, हमारा भविष्य, आगामी दुख पीड़ाएं हमारे सामने होनी चाहिए, ताकि हम लोग सद्बुद्धि के साथ, विवेक के साथ जीवन जिएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, आज के इस प्रातः के समय हम संसार भर के सभी युवक युवतियों के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेष करके उनके लिए प्रार्थना करते हैं जो मार्ग से भटक गए हैं, अशुद्धता, अश्लीलता, नशे, अन्य प्रकार के फंदे में पड़े हुए हैं। प्रभु उन पर दया कर, प्रभु उन पर दया कर, उन्हें भी तेरे पास आने की कृपा दे। उनको अपनी युवावस्था में इन सारी बातों में ना फंसने और अपने भविष्य की ओर बढ़ने के लिए कृपा दीजिए। अपनी युवावस्था में अपने सृष्टिकर्ता को याद रखते हुए ही जीवन जीने की कृपा दीजिए। प्रभु, आज इस समय हम माता पिताओं के लिए भी प्रार्थना करते हैं, उन्हें भी प्रज्ञा दीजिए, विवेक दीजिए, ताकि अपने बच्चों को सद्बुद्धि दे सकें, विवेक की बातें बता सकें, प्रज्ञा दे सकें, बुराई की ओर न आकर्षित कर सकें, बल्कि भलाई की ओर, प्रभु की ओर आकर्षित कर सकें। प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले एक एक भाई बहन को आशीर्वाद दीजिए, उनके घर बार को आशीर्वाद दीजिए, उनके परिवार को आशीर्वाद दीजिए, उनके बाल बच्चों को आशीर्वाद दीजिए, उनके हर काज में, हर काम में उनके साथ रहिए। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।